अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। रोए ज़मीन पर जिस जगह एक दफ़ा मस्जिद तामीर कर ली जाए वो हमेशा मस्जिद ही रहती है, ना उसको गिरा सकते हैं ना उसको गिराकर उसकी जगह कोई और चीज़ बना सकते हैं। जैसा कि इस वक्त मुसलमानों की बाबरी मस्जिद को शहीद करके हिंदुओं ने अपना मंदिर तामीर कर दिया, ये बहुत बड़ा अलमिया है और एक इंसानियत बल्कि एक मज़हब के साथ दुश्मनी है। और इसके साथ साथ आज की वीडियो में आप सुनेंगे इंडियन पंडित योगी आदित्यनाथ से, वो भी इस बारे में कुछ कह रहा है। साथ में जो इंडियन मुस्लिम पब्लिक है उनकी क्या राय है इस बारे में, आइए ये भी आप खुद मुलाहिजा कीजिए। और इसके बाद आप सुनेंगे इस बारे में डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से। तो आपसे गुजारिश है वीडियो में हमारे साथ आखिर तक रहिएगा। तो अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भी आज अंतिम चरणों में चल रहा है। भाइयों बहनों, ये भारत का राष्ट्र मंदिर है जिसमें समाज के हर एक तबके को भरपूर सम्मान मिलेगा। ये नया भारत है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता है। आपकी सरकार जो मन का जो करो। हमारी हम तो आपकी राय नहीं, हम हमारी सरकार कैसे सब कुछ नहीं यार, हम जो कह रहे हैं वही मानो। आप जो आपकी सरकार है, आपका जब तक मन कहे जो करते रहो। हमारा जो हक है हम बोलेंगे। हमारी बाबरी मस्जिद थी और रहेगी हमेशा। हमारी बाबरी मस्जिद पहले भी थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। उस पर राम मंदिर बनाओ या कोनो मंदिर बनाओ, हमें कोई इतराज नहीं ना। आपकी सरकार है, जब तक मन कहे आप आग में उतलेगा, सीधी सी बात है। तो आपके लिए जो मस्जिद की जमीन दी गई है, क्या चाहते हैं, लोगों से क्या अपील करें? लोग तो वहाँ पे भी हम लोग गए थे, कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे जमीन पर बहस चल रहा है। आपका मकान जहाँ पे है वहाँ से हटाकर दूसरी जगह डाल दिया जाए, क्या आप उस पर संतुष्ट रहेंगे? सुप्रीम कोर्ट में तो ये प्रमाणित नहीं हो पाया। सुप्रीम कोर्ट भी जो ऐसे है बेईमान, वो भी वैसे है जैसे हुकूमत कही उसने कर दिया। उसमें क्या करना है भाई आपको? हमारे वहाँ लिखा हुआ है, कुरान में भी है, हदीस में भी है कि कोई विवादित जगह पे मस्जिद नहीं बनाई जाती। विवादित जगह पे कोई मस्जिद नहीं बनाई जाती। दुनिया में कहीं भी आप देख लीजिए। योगी जी कह रहे हैं कि ऐसा भव्य राम मंदिर बनाएंगे। मंदिर बनेगा तोड़ के फेंक देंगे जब जमाना खत्म हो जाएगा। इतने पूजा करे जाओ, जिस दिन निकल के भागेंगे उस दिन तोड़ देंगे। हमारी टोका कर दिया, तुम्हारी मस्जिद ढा दी, ऐसे ही वो ढा देंगे मार के लात। अब तो बदला है, इसमें क्या है? वो तो जब टाइम आएगा जब बताएंगे वहाँ राम मंदिर रहेगा या मस्जिद रहेगी। राम और भगवान तो बहुत सारे, इन्हें कहाँ तक पूछता फिरूंगा मैं। इसका बदला जो है वो जरा खड़ा पड़ेगा। राम मंदिर बनाने के लिए और कहीं जगह नहीं थी, और मंदिर बहुत है, उसे बढ़ा के बनाते थे। ओवैसी वाली बात कर रहे हैं कि बाबरी सीने में महफूज है, इसका बदला लिया जाएगा प्रधानमंत्री का। मंदिर तो मंदिर ही रहेगा, मगर इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। भाई साहब ने अच्छा सवाल किया कि जिन लोगों ने अक्षरधाम मंदिर के ऊपर हमला किया, क्या वो सही है? बिल्कुल गलत है। जिन लोगों बोलो तो गलत है। आप किसका नाम लेंगे तो मैं जानता नहीं किसने किया। अगर आप बोलेंगे मोहम्मद ने, क्या मोहम्मद सही है क्या गलत है, मैं भाई मोहम्मद को नहीं जानता हूं। सही है अपना। अगर आप ये पूछेंगे कि जिन लोगों ने अक्षरधाम मंदिर के ऊपर जो हमला किया वो सही है क्या गलत है, बिल्कुल गलत है। 100%, 100% गलत है। कुरान की आयत है, कुरान की आयत है कि उन लोगों को मत सताओ जो लोग धर्म के तरफ है, भले वो मुस्लिम नहीं है। कुरान की आयत है कि मॉनेस्ट्रीज को मत तबाह करो, चर्च को मत गिराओ, सिनेगॉग को मत गिराओ। ये कुरान की आयत है। इस्लाम में हराम है कोई चर्च तबाह करना या सिनेगॉग या मंदिर, बिल्कुल गलत है। ये तो कुरान की आयत है। तो इस बात के ऊपर मैं 100% कहूंगा कि बिल्कुल गलत है। लेकिन अगर आप शख्स का नाम लेंगे तो मैं ही नहीं जानता हूं शख्स ने किया कि नहीं। लेकिन कोई भी मुसलमान अगर मंदिर के ऊपर हमला करके बेगुनाह लोग का कत्ल करता है, बिल्कुल गलत है, हराम है। आखिर में उसने एक सवाल किया कि अफसोस है कि बिन लादेन जैसे लोग, कितने लोग का खून बहा रहे, आप कुछ कर रहे हैं उन्हें सही रास्ते पे लेके आने के लिए। पॉइंट नंबर 1, कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह हुजुरात में, सूरह नंबर 49 आयत नंबर 6, जब भी कोई चीज़, कोई भी शख्स कोई भी चीज़ कहता है आपको, उसकी पहली तहकीक करो और फिर दूसरे तक पहुंचाओ। जहां तक के बिन लादेन का सवाल है, मैं ना उन्हें मिला हूं, ना मैं उन्हें जानता हूं, ना वो मेरा दोस्त है ना मेरा दुश्मन है। लेकिन अगर मैं बिन लादेन के बारे में कहूंगा BBC और CNN को सुन के, तो बिल्कुल गलत होगा, इस्लाम के खिलाफ होगा। मैं ना बिन लादेन का दोस्त हूं ना उनका दुश्मन हूं, लेकिन मैं BBC और CNN को अच्छी तरीके से जानता हूं। मैं मीडिया का आदमी हूं,
मीडिया का आदमी हूँ, जो भी ये गलत फहमियाँ हैं इस्लाम के बारे में मैं कह चुका हूँ, इसके दोषी है मीडिया। अगर आप कहोगे कि मैं बिन लादेन के बारे में कहूँ खाली मीडिया को सुन के CNN और BBC में, तो मैं कुरान के खिलाफ जाऊँगा, और मैं कुरान के खिलाफ जाना नहीं चाहता हूँ। लेकिन आपने जो कहा कि खून बहा रहा है 1000 लोग का, ये बिल्कुल सही है। अगर हम ये जानते हैं, आप CNN देखेंगे, BBC देखेंगे, हमें ये मालूम पड़ता है CNN से, जो अमेरिकन मीडिया है, कि जॉर्ज बुश ने अफगानिस्तान पे हजारों लोग का कत्ल किया। अगर आप मुझसे पूछेंगे टेररिस्ट नंबर 1 कौन है, तो मैं कहूँगा जॉर्ज बुश। क्यों मैं कहता हूँ इस्लाम मुझे इजाज़त देती है? क्यों? उसका CNN स्टेशन है, और जो सबसे ताकतवर मुल्क दुनिया में अमेरिका, सबसे कमजोर मुल्क अफगानिस्तान के ऊपर हमला करता है, हजारों लोग का कत्ल करता है। ये किधर का अमन है? क्या वॉर ऑन टेररिज्म? वॉर ऑन टेररिज्म किधर? वॉर ऑन टेररिज्म? ये लोग को बेवकूफ बनाया जा रहा है। मान लो, सपोज मिसाल के तौर पे मान भी लो, क्या बिन लादेन ने कुछ गलत काम किया? बिन लादेन ने 11 सितंबर को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में प्लेन डाला, मान लो मिसाल के तौर पे, मान लो सही भी है। अगर ये सही भी है कि बिन लादेन जाके अफगानिस्तान में छुपता है, कौन इजाजत देता है जॉर्ज बुश को हजारों अफगान की जान लेने के लिए? कौन इजाजत देता है? ये तो सिर्फ दाव पेज है पॉलिटिक्स का। अगर आप पढ़ेंगे अमेरिकन साइट के ऊपर, इंटरनेट पे जाएंगे, तो कितने अमेरिकन लोग ने कहा कि ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को किसने गिराया, कितने हाइपोथेसिस है। मैंने कहता हूं कौन सही है। कितने हाइपोथेसिस में यह भी लिखा है कि जॉर्ज बुश ने खुद किया। मैं नहीं कहता हूं, अमेरिकन लोग कहते। मैं ये नहीं कहता हूं कि ये जो लिखा है सही है। ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, इसकी तहकीक में नहीं किया हूं। लेकिन ये जानना जरूरी है, अगर आप मीडिया की बराबर जांच पड़ताल करें, तहकीक करे, तो ये पॉलिटिशियन लोग अपने वोट के लिए किस तरीके से इंसान की जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं। मिसाल के तौर पे अभी इराक में सद्दाम हुसैन, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। देखो, मैं सद्दाम हुसैन का भी दोस्त नहीं हूं। अफसोस होता है कि जो चीज वो कर रहे इस्लाम से कई दूर है। वो इस्लाम के नाम के ऊपर मेरे हिसाब से, जो मैं जानता हूं उनके बारे में, कलंक है। वो अलग बात है, लेकिन फिर भी उसके खिलाफ जो जॉर्ज बुश ने कहा वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, कितने महीने हो गए, एक भी वेपन मिला नहीं मिला। खुद अमेरिकन इन्वेस्टिगेशन कह रही है क्या जानबूझ के इन लोगों ने अटैक किया इराक के ऊपर, अफगानिस्तान के ऊपर ऑयल के लिए। तो आप मुझसे कहेंगे कि मैं क्या कोशिश कर रहा हूं कि जॉर्ज बुश तक के पैगाम पहुंचाऊं। कई लोग कहते, जब मैं तकरीर करता हूं, कि कई मुसलमान कहते कि या अल्लाह सुब्हाना व तआला जॉर्ज बुश को मौत दे। मैं ये नहीं कहता हूं। अगर आप पढ़ेंगे तारीख और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में, जो 2 शख्स जो इस्लाम के मुखालिफ थे, दोनों का नाम था उमर। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ की कि दोनों में से एक उमर को हिदायत दे। तो मैं भी दुआ करता हूं कि जॉर्ज बुश को अल्लाह ताला हिदायत दे। जो शख्स इतना ताकतवर है, इस्लाम के खिलाफ काम कर सकता है, अगर अल्लाह उसे हिदायत दे तो इंशाअल्लाह इस्लाम के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है। और ये बात मैं अमेरिका में भी कहा हूं, वो सही रास्ते पे आए या ना आए, मेरा काम है। अल्लाह ताला कहते फज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर, मेरा काम है जिक्र करना, हिदायत देना तो अल्लाह के हाथ में। अगर आप देखेंगे कि अनफॉर्चुनेटली, अफसोस की बात है कि मीडिया के जरिए कितनी गलत फहमियां फैलती है। एक आम मिसाल दूंगा मैं, कि जब हिंदुस्तान आज़ाद नहीं था, ब्रिटिशर्स इस देश के ऊपर हुकूमत कर रहे थे, उस टाइम 60 साल पहले कई हिंदुस्तानी इस देश के लिए झगड़ा कर रहे थे। सही है कि नहीं? झगड़ा कर रहे थे। लेकिन ये लोग जो अपने देश की आज़ादी के लिए झगड़ा कर रहे थे, ब्रिटिशर्स लोग उन्हें कहते थे टेररिस्ट, दहशतगर्द। लेकिन हम आम हिंदुस्तानी कहते थे कि वो है देशभक्त, पेट्रियट। सेम इंसान सेम काम कर रहा है, लेकिन 2 लक़ब, 2 डिफरेंट लेबल्स। अगर आप ब्रिटिशर्स के नजरिए से वाकिफ है कि उन्हें हक है हिंदुस्तान के ऊपर हुकूमत करना, तो आप बेशक कहेंगे कि ये जो लोग थे भगत सिंह और जो लोग देश के लिए झगड़ रहे थे, उनको आप कहेंगे टेररिस्ट, दहशतगर्द। लेकिन अगर आप हिंदुस्तानी के नजरिए से वाकिफ है और ये तस्लीम करते हैं
कि ये जो ब्रिटिशर्स लोग हैं तिजारत करने के लिए हिंदुस्तान में आए थे, उन्हें कोई हक नहीं हम पे हुकूमत करना, आप कहेंगे कि ये लोग देशभक्त थे, दहशतगर्द नहीं थे। सेम आदमी सेम काम कर रहा है, 2 डिफरेंट लेबल्स। तो इसीलिए लेबल देने के पहले हमें यह तहकीक करना चाहिए वो किसके लिए झगड़ रहा है। लोग मुझे पूछे कि बॉम्ब ब्लास्ट करना सही है क्या गलत है? गलत है, आमतौर पे गलत है। मैंने कह चुका हूं मैं तकरीर में, अगर कोई भी इंसान एक दूसरे इंसान का कत्ल करता है सिर्फ 2 वजह के लिए, अगर न कातिल हो या इस धरती पे फसाद फैला रहा है, इस 2 वजह के अलावा कोई भी इंसान दूसरे इंसान का कत्ल करता है, वो ऐसा है कि सारे इंसानियत का कत्ल कर रहा है। लेकिन हमें यह देखना चाहिए कि हमारी तारीख ये कहती है कि हिंदुस्तान में भी कई लोग थे जो आज़ादी के लिए झगड़ रहे थे, लेकिन इनको ब्रिटिशर्स ने कहा दहशतगर्द। उसी तरीके से आज मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिन लादेन अच्छा है क्या खराब है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो अच्छा इंसान गलत है, अल्लाह वाला मैं नहीं जानता हूं, तो मैं ना उन्हें सपोर्ट कर रहा हूं ना बिन लादेन के खिलाफ जा रहा हूं, लेकिन उसे गलत कहने के पहले मुझे प्रूफ चाहिए। जब अफगानिस्तान ने कहा जॉर्ज बुश से क्या मुझे प्रूफ दो क्या उसने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को तबाह किया है, वो प्रूफ दे रहे किसको? टोनी ब्लेयर को। प्रूफ दे रहे किसको? मुशर्रफ को। अरे भाई प्रूफ दो अफगानिस्तान को ना। क्या प्रूफ मिला? एक पासपोर्ट, जो इतने धमाके में पासपोर्ट जलाने। तो एक जोक है कि अगले बार यूएसए आर्मी में जो यूनिफॉर्म बनाएंगे पुलिस वाले, वो ये पासपोर्ट का बनाना चाहिए, तो क्या तबाह नहीं होगा? आप ऐसे चुटकुले बहुत पढ़ेंगे, इंटरनेट के ऊपर जाएंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी को दोषी ठहराने के पहले हमारा ये फर्ज है कि जाने कि किस लिए वो जिद्दोजहद कर रहा है। होप ये आपके सवाल का जवाब है। जी हाँ नाजरीन, जैसा कि आपने डॉक्टर साहब से सुना है, बहुत अच्छी बात की है इन्होंने। कुरान करीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वतिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन्नास, कि हम हालात को, दिनों को, यानी दिनों के अंदर तरक्की और जो तनाज़ुली होती है वो लोगों के अंदर हम फेरते रहते हैं। कभी हालात एक पर कुछ होते हैं, दूसरे पर कुछ, तो एक जैसे हालात नहीं रहते। अच्छे हालात भी आते हैं, फिर उसके बाद बुरे हालात भी आते हैं, बुरे आने के बाद अच्छे भी आ जाते हैं। जैसे कि फरमाया इन्ना माल उसरी युसरा, तंगियों के बाद आसानी भी आती है। तो इस वक्त हिंदुस्तान के मुसलमानों पर खुसूसन और पूरी उम्मत मुस्लिम पर हालात आए हुए हैं, तंगी आई हुई है। कहीं जो है वो दुश्मन ज़मीनों और जायदादों पर कब्ज़ा कर रहा है, कहीं घर उजाड़ दिए गए। फ़लस्तीन का हाल आपके सामने है, वहाँ पर इस वक्त मुसलमान ठठर रहे हैं, ज़िंदगी उनकी अजीरन बन चुकी है। ऊपर से बारिश है, तेज़ हवा चलती है, साथ में खूब सर्दी है। ऐसी सर्दी है कि यालाबारी होती है, और इसके साथ साथ उनके रहने के लिए मकान वो जो थे वो रहे नहीं। सर ढांकने के लिए जो जगह थी वो ख़त्म हो चुकी हैं। अगर कुछ मकान बाकी भी हैं तो वो चूँकि उनकी छतें ख़राब हो चुकी हैं, पानी टपकता है, तो रहने के लिए बहुत मुश्किल हो चुकी है। तो वो बेचारे वहाँ मुश्किल हालात में हैं। और हिंदुस्तान के मुसलमान इस वक्त हालात के अंदर दो चार हैं कि बाबरी मस्जिद गिरा दी गई और उस जगह मंदिर बना दिया गया, और आने वाली 22 तारीख को वहाँ का इफ्तिताह होगा, जिसमें मुसलमानों के जज्बात को चीर दिया जाएगा। और कितना ठेस पहुँचेगी और कितना बेचारे वो बिलबिलाएंगे, लेकिन कुछ कर नहीं सकेंगे। ये हालात एक जैसे नहीं रहते होते। आज अगर हिंदू तरक्की के अंदर हैं, पावर के अंदर हैं, तो एक वक्त आएगा कि इनकी पावर छीन ली जाएगी। और अल्लाह ताला कादिर हैं कि मुसलमानों को पावर दे दें, और फिर यही होगा कि ये मुसलमान उनके मंदिर को गिरा के, जैसा कि आपने सुना है कि वहाँ की पब्लिक की यही राय है, यही वो इजहार कर रहे हैं कि अब इनका वक़्त है, अब अपनी इनकी हुकूमत है, ये कर सक रहे हैं, जो कर रहे हैं करते रहें। जब हमारी हुकूमत आएगी तो हम भी यही करेंगे। क्या करेंगे कि इनके मंदिर को गिराकर उसी जगह हम अपनी बाबरी मस्जिद दोबारा से तामीर कर लेंगे, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, एक जगह जहां मस्जिद बना दी जाए वो ता क़यामत मस्जिद रहती है। उस जगह का जो निचला हिस्सा है तहत सरा तक, वो हमेशा मस्जिद ही रहेगा, उसके ऊपर वाला हिस्सा भी मस्जिद ही रहेगा, उसको आप दूसरी चीज़ में तब्दील नहीं कर सकते। तो नाज़रीन, आज की हमारी यही अपडेट्स थी। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में कुछ नया लेकर आएंगे। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।